तो बच्चों, जवाहर नवोदय विद्यालय के होने वाले एंट्रेंस एग्जाम मतलब कि प्रवेश परीक्षा के लिए आप सभी को बेस्ट ऑफ लक, ऑल द बेस्ट, मेरी शुभकामनाएं, ऑलराउंडर बीएसएस की शुभकामनाएं आप सभी बच्चों के साथ हैं। इस एग्जाम को देने से पहले बहुत सारे बच्चे, उनके पेरेंट्स का कुछ सवाल है, कुछ ऐसे सवाल है जो कि वो पूछना चाहते हैं कि सर एग्जाम में जब जाएं तो क्या क्या चीजें लेके जानी चाहिए, क्या क्या चीजें ले जाना मैंडेटरी है, मतलब कि बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, और कौन सी चीजें वर्जित है, मतलब कि लेकर के नहीं जाना है। आज की इस वीडियो में हम उन्हीं सारी बातों को जो है देखने वाले हैं। लेकिन मैं सभी बच्चों से रिक्वेस्ट करता हूं कि प्लीज वीडियो को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए, यूट्यूब चैनल के ऊपर नए हैं तो सब्सक्राइब करके पास में आए बेल आइकन के ऊपर ऑल जरूर प्रेस कीजिएगा। यदि आप भी घर बैठे नवोदय विद्यालय कक्षा 6, कक्षा 9, सैनिक स्कूल कक्षा 6 या कक्षा 9 की प्रिपरेशन मतलब कि कोचिंग करना चाहते हैं, चाहे आप 2024, 2025 किसी भी साल के लिए प्रिपरेशन करना चाहते हैं, तो ऑलराउंडर बीएसएस के एंड्रॉइड एप्लीकेशन को आज ही इंस्टॉल करें। लिंक आपको वीडियो के नीचे मिल जाएगा, या आप हमें कॉल या व्हाट्सएप कर सकते हैं नीचे दिए गए नंबर के ऊपर। आइए हम बात करते हैं, जैसे कि ये 7 पॉइंट मैंने यहां पर लिखे हैं, इसके बाद भी और कुछ पॉइंट्स हैं जिनके बारे में मैं आपको बताऊंगा। तो सावधानी आप सभी बच्चों को बरतनी है एग्जाम जब आप देने जाओगे, चाहे आप 6th का एग्जाम दो, चाहे आप 9th का एग्जाम दो, आपके लिए ये सारी बातें जो है बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण रहेगी। सबसे पहले मैं सभी बच्चों से यही चाहूंगा कि प्लीज वीडियो को लाइक कर दीजिए, वीडियो को शेयर कर दीजिए। आइए हम बात करते हैं सबसे पहले स्कूल यूनिफॉर्म के बारे में या फिर ड्रेसिंग के बारे में। तो बेटा देखिए, बहुत से बच्चों का ये पूछना है कि सर जब हम एग्जाम के लिए जाएंगे तो क्या हमें स्कूल यूनिफॉर्म पहन के जाना महत्वपूर्ण है, इंपॉर्टेंट है, या नहीं पहन के जाए। तो बेटा देखिए, एक्चुअली मैंने पिछले साल भी आपको बताया था कि स्कूल यूनिफॉर्म पहन के जाओ या मत पहन के जाओ, लेकिन जो भी यूनिफॉर्म, जो भी ड्रेस आप पहन के जा रहे हो उसके ऊपर कोई भी प्रकार का अक्षर ना लिखा हो, 1 2 3 4 क ख ग घ, इस प्रकार से कुछ भी लिखा हुआ ना हो। मतलब कि बिल्कुल फॉर्मल, बिल्कुल नॉर्मल सी जो ड्रेस होती है, सिंपल ड्रेस, वो आप जो है पहन के जा सकते हैं। एंड स्कूल यूनिफॉर्म मैं आपको रेकमेंड करता हूं, क्योंकि आप छोटे बच्चे हैं, जो एग्जामिनर होगा उसके सामने आपका एक्सप्रेशन जो है वो अच्छा होना चाहिए। क्योंकि देखिए, वैसे तो जो भी एग्जामिनर होगा उससे आपको कोई हेल्प तो मिलनी है नहीं, कोई भी आपको चीटिंग के अंदर हेल्प तो करने वाला है नहीं, एग्जाम के अंदर हेल्प तो करने वाला है नहीं। बट फिर भी बाई चांस मान लीजिए कि आपको 2 घंटे का समय मिला और आपका 2 घंटा पूरा हो चुका है, लेकिन फिर भी एक प्रश्न आपका पीछे रह चुका है, तो और अगर आपका लुक अच्छा है, मतलब कि लुक का मतलब ये नहीं है कि आपकी खूबसूरती अच्छी है, लुक का मतलब ये है कि आपने, आपके जो, मतलब कि अगर मैं बात करूं तो आपने अच्छे से हेयर कट किया हुआ है, मूछे दाढ़ी अगर आपके है, अगर मान लीजिए कोई बच्चा ऐसा है जिस बच्चे के मूछे दाढ़ी भी है, तो उसने मूछे दाढ़ी अच्छे से कट की हुई है, ड्रेसिंग आपकी अच्छी है, स्कूल यूनिफॉर्म है, बड़े सिंसियर आप बच्चे जो है, आपका लुक है, तो एग्जामिनर हो सकता है कि उस एक प्रश्न को सॉल्व करने के लिए आपको 1-2 मिनट का एक्स्ट्रा समय दे दे, क्योंकि एग्जाम के लिए 1-2 मिनट भी बहुत ज्यादा होता है। ठीक है, तो आप अगर सिंसियर रहोगे तो ही शायद आपको वो 1-2 मिनट का समय मिलेगा, वरना अगर आपका लुक अच्छा नहीं, आप तो यूं ही आ गए, उठ गए, तो फिर हो सकता है कि आपको समय ना दिया जाए। तो स्कूल यूनिफॉर्म रिकमेंडेड है, लेकिन मैंडेटरी नहीं है, ये आपके ऊपर है, आप चाहो तो पहनो, चाहो तो मत पहनो। ठीक है, चलिए दूसरा हम बात करते हैं घड़ी, मतलब कि वॉच की। तो देखिए बेटा, एग्जाम के अंदर समय बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है। 2 घंटे का समय मिलेगा, 2 घंटे, 3 घंटे, 4 घंटे, जो भी आपके एग्जाम के अंदर वक्त आपको दिया गया है, उतना एक सफिशिएंट वक्त आपको जो मिलेगा। लेकिन अभी क्या है कि एग्जाम के अंदर उन सारे प्रश्नों को इस वक्त के अंदर सॉल्व करने के लिए अपने को पता होना चाहिए ना कि कितना समय बीत चुका है, कितना समय बचा है, तो घड़ी ले जाना महत्वपूर्ण है। तो घड़ी आप बिल्कुल लेकर के जाइए, लेकिन घड़ी भी जो है वैसी घड़ी लेकर के जाइए जो आपके मोबाइल फोन से या किसी भी प्रकार से वायरलेसली कनेक्ट ना हो, क्योंकि आज के समय में बहुत सारी ऐसी घड़ियां आती हैं जो फोन से कनेक्ट हो जाती है, वाईफाई से कनेक्ट होती है, ब्लूटूथ से कनेक्ट होती है, तो ऐसी घड़ियां ले जाना वर्जित है। ऐसी घड़ी पहन करके नहीं जा सकते। ओनली वो घड़ी पहन के जाइए जिसमें आप सिर्फ और सिर्फ समय देख सके, वार देख सके, डेट आप चाहो तो उसके अंदर देख सकते हो, लेकिन किसी भी प्रकार से वो वायरलेसली कनेक्ट नहीं होनी चाहिए। तीसरा, बुक्स, नोटबुक्स या फिर रफ, कुछ बच्चे कहते हैं कि सर रफ पेपर लेके जा सकते हैं कि नहीं लेके जा सकते। तो बेटा आप किसी भी प्रकार की बुक, रफ पेज, कोई प्रकार का ऐसा छोटा सा पेज भी जो है एग्जाम के अंदर नहीं लेकर के जा सकते, क्योंकि ये बिल्कुल वर्जित है। लेकिन हाँ, जहां आपका एग्जाम होगा वहां पर एग्जामिनेशन हॉल के बाहर तक आप चाहो
तो अपने चेक करने के लिए कि भाई कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न अगर आपने लिख के रखे हैं और आप चाहते हैं कि एग्जाम से पहले मैं उनको पढ़ लूं, तो आप लेकर के जा सकते हैं, लेकिन उसको एग्जामिनेशन हॉल के बाहर ही रखा जाएगा। एग्जामिनेशन हॉल में जाते समय अपने जेब वगैरह सारे चेक कर लेना, किसी प्रकार का कोई भी पेज आपके जेब में ना हो। तो बुक्स आप लेकर के जा सकते हो, लेकिन एग्जामिनेशन हॉल में आप लेके नहीं जा पाओगे, बाहर उसको रखना पड़ेगा। ठीक है, चलिए चौथा, वाटर बोतल। आप एक ट्रांसपेरेंट वाटर बोतल लेके जा सकते हैं, मतलब कि एक जैसे कि ये बोतल है तो इसके ऊपर इस बोतल का स्टिकर है, तो ये स्टिकर भी आपको हटाना पड़ेगा। दूसरा, आप चाहो तो इस प्रकार की वाटर बोतल जो है लेकर के जा सकते हो, जो बिल्कुल ट्रांसपेरेंट होगी। तो बिल्कुल ट्रांसपेरेंट बोतल जिसके अंदर पानी आर पार दिखता हो, उसके आर पार की सारी चीज हमें दिखती हो, ऐसी बोतल आप लेकर के जा सकते हैं। पानी पीने के लिए आपको रोका नहीं जाएगा। लेकिन वैसी बोतल जिसके ऊपर बहुत कुछ लिखा हुआ है, या फिर उस बोतल और या फिर वो जो बोतल है वो ट्रांसपेरेंट है नहीं, तो ऐसी बोतल आप जो है लेकर के नहीं जा सकते। पांचवा हम लोग बात करते हैं शूज कौन से पहन के जाएं। तो बेटा आप चाहो तो शूज पहन लो, आप चाहो तो सैंडल पहन लो, आप चाहो तो चप्पल पहन लो, डिपेंड आप पे करता है। लेकिन वही चीज फिर से रिपीट करता हूं कि सिंसियर दिखने के लिए आप स्कूल शूज जो है वही पहन के जाओ। ठीक है, सिंसियर आपको अगर दिखना है तो स्कूल शूज पहन के जाओ, वरना आपके पास यदि कोई स्पोर्ट्स शूज है या कोई और शूज है या कुछ भी है तो आप पहन के जा सकते हैं, आपको कोई रोकेगा नहीं। नेक्स्ट हम बात करते हैं ज्वेलरी की। बहुत सारी लड़कियां हैं मेनली, वो ज्वेलरी पहन के मतलब कि ज्वेलरी पहन के जाती है, रिंग हो गई है ना, कुछ भी हो सकता है। तो ज्वेलरी 1% भी हमें पहन के नहीं जाना है। सारी ज्वेलरी चाहे वो डुप्लीकेट है, चाहे वो सोने की है, चाहे वो चांदी की है, अपने घर पर रख के ही जाना है, उसको एग्जामिनेशन हॉल में पहन करके नहीं जाना है। और जो बॉयज हैं वो भी इस बात का ख्याल रखेंगे। ठीक है, तो ज्वेलरी पहन करके नहीं जाना है। सातवां हम बात करते हैं सर, बैग लेकर के जा सकते हैं ताकि हम उसके अंदर अपना कुछ भी ऐसा सामान है वो लेकर के जाए। तो बेटा बैग आप लेकर के जाइए, लेकिन वही चीज एग्जामिनेशन हॉल होगा जहां पर आपको बैठ के एग्जाम देना है, वहां पर अंदर किसी भी चीज को ले जाना अलाउ नहीं होगा। सब चीजें वर्जित हो जाएगी, मतलब कि आपको बाहर ही रखनी पड़ेगी और उसकी जिम्मेदारी भी आप भी रहेगी, मतलब उसकी जिम्मेदारी भी आपकी रहेगी। यदि कोई बाहर से आपका बैग लेकर के भाग गया, कोई सामान लेकर के भाग गया, उसमें नवोदय विद्यालय या फिर एग्जामिनर की कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं रहेगी। तो आप अपने साथ में किसी गार्जियन को लेकर के जा सकते हो ताकि वो बाहर बैठा आपके सामान का भी ख्याल रखे। वैसे तो कोई नहीं लेके जाएगा, लेकिन देखिए फिर भी अगर कुछ भी होता है तो उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी नवोदय विद्यालय समिति या फिर किसी भी प्रकार की किसी भी जो है वहां का जो एग्जामिनर होगा उसकी नहीं होगी। ठीक है, चलिए अब बैग के बाद अगर हम लोग एक चीज और बात कर लेते हैं, वो है आपका बेटा खाने के लिए नाश्ता वगैरह। तो बेटा नाश्ता वगैरह लेकर के जा सकते हो, लेकिन सारी चीजों के लिए बस मैं एक ही चीज बोलूंगा, आप चाहे कुछ भी लेकर के जाइए, बस है ना चाकू या बंदूक लेके मत जाना। बाकी आपको जो भी अच्छा लगता है वो आप लेकर के जाइए, लेकिन वो एग्जामिनेशन हॉल के बाहर जो है रखना पड़ेगा। ठीक है, अभी अगर हम बात करें क्या क्या चीजें लेके जाना मैंडेट है, मतलब कि जरूरी है, लेके जाना ही पड़ेगा, वो है आपका एडमिट कार्ड। जो एडमिट कार्ड आपने वेबसाइट से निकाला है उसका प्रिंट एकदम सही से साफ सुथरा प्रिंट लेकर के जाना है, पहली बात। दूसरी बात, बहुत सारे बच्चों का एक और प्रश्न है कि सर क्या कोई आईडी प्रूफ साथ लेकर के जाना है। तो बेटा मैंडेटरी तो नहीं है, लेकिन फिर भी आईडी प्रूफ लेकर के जाना, या अपना आधार कार्ड हो गया या कोई भी ऐसा एक प्रूफ अगर आपके पास है, जरूर साथ लेकर के जाना। और उसको तो आप एग्जामिनेशन हॉल में भी लेकर के जा सकते हैं, आपको कोई रोकेगा नहीं। एक चीज और मैंडेटरी है, वो है बेटा ब्लैक बॉल पेन। वैसे आप चाहो तो ब्लू बॉल पेन भी यूज कर सकते हो, लेकिन ब्लैक बॉल पेन जो है बहुत ज्यादा बेहतर रहेगा। तो ब्लैक बॉल पेन जो है वो आपको एग्जाम के अंदर लेकर के जरूर जाना है। ठीक है, एग्जाम पैड की यदि मैं बात करूं तो एग्जाम पैड आप लेकर के जा सकते हैं, लेकिन फिर से वही बात, जिस प्रकार से वाटर बोतल ट्रांसपेरेंट होगी, एग्जाम पैड भी ट्रांसपेरेंट होना चाहिए, या फिर एग्जाम पैड के ऊपर किसी प्रकार का कोई भी चित्र, कोई भी संख्या, कोई भी वर्ड नहीं लिखा होना चाहिए। तो इन सारी बातों का हमें ख्याल रखना है और एग्जाम जो है अच्छे से देख के आना है, फोड़ के आना है। जिस किसी बच्चे का, चाहे वो नवोदय विद्यालय 6th का हो, नवोदय विद्यालय 9th का हो, सैनिक स्कूल 6th का हो, सैनिक स्कूल 9th का हो। और यदि आपको कोई भी प्रश्न पूछना है तो कमेंट सेक्शन आपके लिए बिल्कुल फ्री है। वीडियो को प्लीज लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। और ऐसी ही बहुत सारी वीडियोस हमारे यूट्यूब चैनल के ऊपर अपलोड हो चुकी है और अपलोड होने वाली है।
नवोदय विद्यालय की कोचिंग या सैनिक स्कूल की कोचिंग के लिए हमारे एंड्रॉइड एप्लीकेशन को आज ही इंस्टॉल करें या फिर हमें कॉल या व्हाट्सएप करें। मैं मिलूंगा नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम, जय भारत, धन्यवाद।